संकट से परेशान ग्रामीणों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया है। सीवान में बिजली कर्मियों की फूल चंदन से पूजा कर दी गई। व्यंग के इस अंदाज से ग्रामीणों ने विभाग को अपनी परेशानी दिखाई है। रिपोर्ट दिखाती है। बिजली गई तो ग्रामीणों ने शिकायत नहीं बल्कि अनोखा तरीका अपनाया। सीवान में बिजली विभाग के कर्मियों की ऐसी पूजा हुई कि हर कोई हैरान रह गया। फूल, माला, चंदन और आरती के साथ ग्रामीणों ने लाइनमैन को भगवान का दर्जा दे दिया। ये तस्वीरें सीवान जिले के आंदर प्रखंड के अर्कपुर गांव की है, जहां बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने विरोध का ऐसा तरीका अपनाया जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। बिजली विभाग के कर्मी जैसे ही गांव पहुंचे, ग्रामीणों ने गुस्सा दिखाने के बजाय उनकी आरती उतारनी शुरू कर दी। फूल चढ़ाए, चंदन का टीका लगाया और हाथ जोड़कर बिजली ठीक करने की प्रार्थना करने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि कई दिनों से गाँव में बिजली की समस्या बनी हुई थी। शिकायत के बाद भी परेशानी दूर नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने व्यंग के जरिए अपनी नाराजगी जताने का फैसला किया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बिजली विभाग के कर्मी भगवान की तरह पूजा करने से खुश होते हैं तो वो इसी तरह पूजा करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि अब गांव में बिजली की समस्या दूर होगी। वहीं ग्रामीणों के इस अनोखे प्रदर्शन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। न कोचिंग न बड़े शहर की तैयारी, सिर्फ मेहनत के दम पर नवादा के अमूल ने नीट में कामयाबी हासिल कर मिसाल पेश की है। रिपोर्ट दिखाते हैं। कहते हैं सपने बड़े हों और हौसले मजबूत हों तो मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती है। नवादा के अमूल कुमार ने इसे सच कर दिखाया है। बिना किसी बड़े कोचिंग संस्थान के सिर्फ सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन पढ़ाई के दम पर नीट जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र के बलिया बुजुर्ग गांव के रहने वाले अमूल कुमार ने नीट यूजी 2026 में 7,981 ऑल इंडिया रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण अमूल बड़े शहरों में जाकर कोचिंग नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। घर पर रहकर सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के सहारे तैयारी जारी रखी। दिन रात की मेहनत और मजबूत इरादों के दम पर अमूल ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए कई छात्र बड़े कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं। चतुर्थ वर्गीय कर्मी पिता के बेटे अमूल की सफलता से पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है। अमूल की कहानी उन तमाम छात्रों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। और पटना में शराब तस्करों ने पुलिस को चकमा देने का नया तरीका खोज निकाला। शर्ट और मिठाई के डिब्बे में छिपाकर शराब लाने वाला छात्र अब पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए शराब तस्करी के इस अनोखे खेल का पूरा खुलासा। कपड़े, मिठाई का डिब्बा और उसके अंदर छिपी शराब की बोतलें। जी हां, पटना में शराब तस्करी का ऐसा तरीका सामने आया है जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। पढ़ाई करने पटना आया एक छात्र शराब तस्कर बन गया। ट्रेन से शराब की खेप लेकर पटना पहुंचा और पुलिस से बचने के लिए शराब और शर्ट और मिठाई के डिब्बे में छिपा लिया, लेकिन उसकी ये तरकीब ज्यादा देर तक काम नहीं आई। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस की सख्त चेकिंग चल रही थी। हनुमान मंदिर टीओपी के पास पुलिस ने पटना जंक्शन से निकली एक कार को रोका और जब तलाशी ली गई तो सामने आया शराब तस्करी का पूरा खेल। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शराब की बोतलों को अपने शर्ट और मिठाई के डिब्बे में छिपा रखा था ताकि किसी को शक न हो। गिरफ्तार युवक की पहचान कटिहार निवासी सुधांशु झा के रूप में हुई है। सुधांशु पटना के बोरिंग रोड इलाके में किराए के मकान में रहता है और एन कॉलेज में बीकॉम में दाखिले की तैयारी कर रहा था, लेकिन पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले भी 3 से 4 बार ट्रेन के जरिए शराब की खेप पटना ला चुका है। इस बार उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आया था। कटिहार में पाक कनेक्शन की जांच तेज कर दी गई। आहत की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तानी आतंकी कनेक्शन की जांच और कटिहार से निकलते नए सुराग। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद अहद से पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियों की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। 13 जुलाई को कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर से हुई गिरफ्तारी के बाद अब अहद के संपर्कों, डिजिटल गतिविधियों और नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि भारत में बैठकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। जांच में सामने आया है कि अहद कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे लोगों के संपर्क में था और कुछ ऑनलाइन लिंक और गतिविधियों के जरिए युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक अहद ने कुछ युवाओं से संपर्क किया था, जिसके बाद अब जांच एजेंसियां उन सभी लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। कटिहार एसपी ने भी साफ किया है कि पूरे मामले की गहराई से जांच चल रही है
फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की नजर अहद के पूरे नेटवर्क पर है। कौन कौन लोग उसके संपर्क में थे और साजिश की कड़ियां कहां तक जुड़ी हैं, इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। सीएसआर फंड का लालच एनजीओ संचालिका को झांसा और महज 5 दिनों में 3 करोड़ का साइबर खेल। जमशेदपुर में साइबर ठगों ने ऐसा जाल बुना कि बैंक अकाउंट खुलवाकर करोड़ों का लेन देन कर डाला। रिपोर्ट दिखाती। एक एनजीओ सीएसआर फंड का लालच और देखते देखते 3 करोड़ का साइबर खेल। जमशेदपुर में साइबर ठगों ने भरोसे को ही हथियार बना लिया। पीड़िता को फंड दिलाने का सपना दिखाया और बैंक अकाउंट खुलवाकर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 3 करोड़ की साइबर ठगी का पूरा खेल। आरोप है कि अमन कुमार सिंह उर्फ रघु ने एनजीओ संचालिका रीना पांडे को सीएसआर फंड दिलाने का झांसा दिया। संस्था के नाम पर एक्सिस बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया गया और सत्यापन के नाम पर चेकबुक, सिम कार्ड और बैंकिंग एक्सेस अपने कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद महज 5 दिनों में खाते से करीब 3 करोड़ रुपए का लेन देन कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता की ईमेल आईडी और इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस भी आरोपी अपने मोबाइल में ले चुका था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड तक पहुंच गई। मुख्य आरोपी अमन कुमार सिंह गिरफ्तार हो चुका है, जो यूपी के देवरिया का रहने वाला है और फिलहाल आदित्यपुर में रह रहा था। चोरी का शक और भीड़ का इंसाफ। पहले पिटाई, फिर उठक बैठक और उसके बाद मुर्गा बनाकर सजा। बेगूसराय में भीड़ की दबंगई का वीडियो सामने आया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल यह कि कानून हाथ में लेने का हक आखिरकार किसने दिया। चोरी का आरोप लगा तो भीड़ ने खुद ही सजा सुना दी। पहले पिटाई, फिर कान पकड़कर उठक बैठक और उसके बाद घंटों तक मुर्गा बनाकर रखा। बेगूसराय में कानून को हाथ में लेने का ये वीडियो अब सामने आया है। ये तस्वीरें बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र की है, जहां चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक को भीड़ ने घेर लिया। पहले उसके साथ मारपीट की गई, फिर कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई और इसके बाद उसे घंटों तक मुर्गा बनाकर रखा गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कोई तमाशबीन बना रहा तो किसी ने भीड़ को इस मनमानी का वीडियो बना लिया, जो अब सामने आया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 युवक एक साथ 3 घरों का ताला तोड़कर चोरी की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान लोगों की नजर उन पर पड़ गई। एक युवक मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे को लोगों ने पकड़ लिया। हालांकि पकड़े गए युवक का कहना है कि चोरी उसका साथी कर रहा था और सिर्फ मौके पर खड़ा था, लेकिन भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ मारपीट करते हुए अमानवीय व्यवहार किया। सूचना मिलते ही बलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को हिरासत में लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। खाकी पहनने का सपना, कड़ी मेहनत और फिर गर्व के वो पल जब बेटियों ने वर्दी पहनकर देश सेवा का संकल्प लिया। बोधगया में 1084 महिला प्रशिक्षु सिपाहियां बिहार पुलिस का हिस्सा बनी और पासिंग आउट परेड के दौरान भावुक कर देने वाले नजारे देखने को मिले। किसी की आंखों में वर्दी पहनने का सपना था तो किसी के माता पिता ने बेटी को खाकी में देखने की दुआ की थी। आज बोधगया में ये सारे सपने सच हो गए, जब 1084 बेटियों ने एक साथ कदम ताल करते हुए बिहार पुलिस में अपनी एक नई पारी शुरू की। इस दौरान कुछ ऐसे पल भी आए जिन्होंने हर किसी की आंखें नम कर दी। बोधगया का बीएसपी 3 परिसर, जहां माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। कदम से कदम मिलाती 1084 महिला प्रशिक्षु सिपाहियां, चेहरे पर आत्मविश्वास और दिल में बिहार की सेवा का जज्बा। पासिंग आउट परेड में मगध प्रमंडल के आईजी विकास वैभव ने परेड की सलामी ली। इसके बाद सभी प्रशिक्षु सिपाहियों ने ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य के रास्ते पर चलने की शपथ ली। लेकिन परेड के बाद सामने आए कुछ पल सीधे दिल को छू गए। किसी बेटी ने अपने पिता को कैप पहनाई, किसी ने माँ को सैल्यूट किया। अपनी बेटियों को खाकी में देखकर अभिभावकों की आंखें नम थी, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था। इनकी कदम ताल सिर्फ ग्राउंड तक सीमित नहीं, ये उन लाखों बेटियों के लिए संदेश है जो सपने देखती है और उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखती है। नेपाल में लगातार बारिश, मोतिहारी में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। सिकरहना नदी उफान पर है, कई गांवों में कटाव तेज है और लोग दहशत में हैं। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और उसका असर अब मोतिहारी में साफ दिखाई देने लगा है। नदियां उफान पर है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई इलाकों में कटाव तेज हो गया है। ऐसे में नदी किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में लगातार बारिश के बाद सुगौली, चकिया, मधुबन, पकड़ी दयाल और चिरैया से होकर गुजरने वाली सिकरहना नदी अवरोध रूप में है।
नदी का बढ़ता जलस्तर अब गांव के लिए चिंता का सबब बन गया है। बरनावा, कटहा, लखौरा समेत नदी किनारे बसे कई गांवों में कटाव तेजी से हो रहा है। कहीं जमीन नदी में समा रही है तो कहीं लोगों को अपने घर और खेत बचाने की चिंता सता रही है। लगातार बढ़ते कटाव ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द कटाव रोकने और सुरक्षा के जरूरी इंतजाम करने की मांग की है। उधर बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लेकिन बारिश का दौर अभी जारी है। नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों की चिंता कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। गंडक नदी उफान पर है। गोपालगंज में बाढ़ का खतरा बढ़ा है, जिसके बाद प्रशासन ने छोटी और बिना रजिस्ट्रेशन वाली नावों पर रोक लगा दी। अब सिर्फ रजिस्टर्ड बड़ी मोटर नावें चलेंगी। 1 मिनट में खबर समझिए। गंडक का जलस्तर बढ़ा तो गोपालगंज में प्रशासन ने नावों पर ब्रेक लगा दी। बाढ़ के खतरे और हाल के नाव हादसों को देखते हुए अब नदी में हर नाव नहीं चल सकेगी। सिर्फ रजिस्टर्ड मोटर युक्त बड़ी नावों का ही परिचालन इजाजत मिलेगी। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद छोटी और बिना रजिस्ट्रेशन वाली नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। अब नदी में वही नावें चलेंगी जिनका रजिस्ट्रेशन विभाग के पास दर्ज है। दरअसल हाल के दिनों में हुए नाव हादसों के बाद प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाई है, क्योंकि गोपालगंज के 6 प्रखंडों के 62 गांव ऐसे हैं जहां गंडक का पानी बढ़ने के साथ ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में प्रशासन का साफ कहना है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। लोगों से अपील की गई है कि बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों के नाव पर सफर न करें, क्योंकि उफनती नदी में छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। फिलहाल गंडक के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन की नजर है और नाव परिचालन पर लगाई गई है पाबंदी। संभावित हादसों को रोकने की कोशिश है, क्योंकि इस वक्त नदी में सिर्फ पानी नहीं बढ़ रहा, खतरा भी बढ़ रहा है। बारिश के बाद बोकारो के तेनू घाट डैम का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। लहरों की रफ्तार बढ़ी और जलाशय लबालब नजर आ रहा है, लेकिन बढ़ते जल स्तर को देखते हुए डैम प्रबंधन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। बारिश की बूंदों से निखरा बोकारो का तेनू घाट डैम। इन खूबसूरत तस्वीरों में पानी की लहरें और प्रकृति का शानदार नजारा नजर आ रहा है, लेकिन इस खूबसूरती के बीच बढ़ते जलस्तर ने डैम प्रबंधन की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी है। लगातार बारिश के बाद अब डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। ये नजारा बोकारो के तेनू घाट जलाशय का है, जहां बारिश के बाद डैम का पानी अपने पूरे शबाब पर है। लहरों की रफ्तार और पानी का बढ़ता दायरा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन इस खूबसूरत नजारे के पीछे पानी का बढ़ता दबाव भी है। लगातार हो रही बारिश के कारण तेनू घाट जलाशय का जलस्तर लगातार ऊपर जा रहा है। 18 जुलाई की सुबह 6 बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक डैम का जलस्तर 886.55 फीट यानी 258.03 मीटर दर्ज किया गया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए डैम से 1550 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके लिए 2 रेडियल गेट और एक अंडर स्लुइस गेट खोले गए हैं। बारिश ने बिलासपुर में ऐसा कहर बरपाया कि शहर से लेकर गांव तक पानी पानी हो गया। सड़कें सैलाब बन चुकी हैं, खेत डूब गए और कई मकान पानी से घिर गए। हालात ऐसे हैं कि लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छतों पर शरण ले ली और मदद का इंतजार कर रहे हैं। सड़कों पर सैलाब है, खेत खलिहान डूब गए हैं, मकान टापू बन चुके हैं। लोगों ने छतों पर डेरा डाल लिया है। भूख से बच्चे बेहाल हैं, रेस्क्यू का इंतजार है। ये बिलासपुर का हाल है, जहां बारिश मूसलाधार है और मुसीबत अपार है। कुछ दिनों से ठंडा पड़ा मॉनसून वापस अपनी फॉर्म में आया तो बिलासपुर को डुबा दिया। सबसे ज्यादा बदतर हालात बिलासपुर के दोमहानी इलाके के, जहां गुरुवार रात से बादलों ने ऐसा बरसना शुरू किया कि सब कुछ पानी पानी हो गया है। लगातार हो रही बारिश से बिलासपुर के दोमहानी इलाके में बाढ़ आ गई है। नालों का पानी उफान पर है, सड़कों पर बह रहा है। हालात ये कि मकान बाढ़ के पानी से घिरे हैं और कई लोग पानी के बीच फंसे हैं और बचने के लिए लोगों ने मकानों की छत पर आसरा ले लिया। छत्तीसगढ़ में मानसून की जोरदार वापसी के बाद फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। 6 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई। आसमान की ओर टकटकी लगाए किसान, सूखते धान के बिचड़े और खेतों में उभरती दरारें। हजारीबाग में कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। रोपाई का समय बीतता जा रहा है, लेकिन खेत पानी का इंतजार कर रहे हैं।
ये तस्वीरें हजारीबाग की है, जहां धान की खेती पर मौसम की मार साफ दिखाई दे रही है। सामान्य से कम बारिश होने के कारण खेतों में तैयार धान के बिचड़े सूखने लगे हैं। नमी की कमी से पौधे पीले पड़ रहे हैं और कई खेतों की मिट्टी में दरारें उभर आई हैं। आषाढ़ का महीना धान की रोपाई के लिए सबसे अहम माना जाता है, लेकिन इस बार बारिश की कमी ने किसानों की पूरी योजना बिगाड़ दी है। रोपाई का काम धीमा पड़ गया है और अब फसल उत्पादन को लेकर भी चिंता बढ़ने लगी है। बारिश की कमी का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, नदियों, तालाबों और आहरों का जलस्तर भी लगातार घट रहा है। सिंचाई के साधन कम पड़ रहे हैं और जिन किसानों के पास निजी बोरिंग या पंप नहीं है, उनकी मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं। हर गुजरते दिन के साथ किसानों की चिंता भी बढ़ रही है। अब उनकी नजरें सिर्फ आसमान पर टिकी है। उम्मीद है कि मानसून जल्द मेहरबान होगा ताकि सूखते बिछड़े बच सके, रोपाई पूरी हो सके और खेतों में फिर से हरियाली लौट आए, क्योंकि अगर बारिश ने और देर की तो इस बार धान की फसल पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। जिस ब्रह्मकुंड की धारा राजगीर की पहचान थी, आज वही सूखे की कगार पर है। ऐतिहासिक कुंडों में घटता पानी चिंता बढ़ा रहा है। अब इस धरोहर को बचाने की मांग तेज हो गई है। 1 मिनट में खबर दीजिए। जिस ब्रह्म कुंड की गर्म जलधारा कभी राजगीर की पहचान हुआ करती थी, जहां हर दिन श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ उमड़ती थी, आज वही ऐतिहासिक धरोहर सूखने की कगार पर पहुंच गई है। ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के ऐतिहासिक ब्रह्म कुंड की है, जहां कभी लगातार बहती गर्म जलधाराएं लोगों को आकर्षित करती थी, लेकिन अब यहाँ पानी की कमी साफ नजर आने लगी है। धीरे धीरे कुंडों की धाराएं कमजोर पड़ रही हैं। कई कुंड लगभग सूख चुके हैं, जिससे दूर दूर से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बदलते हालात को लेकर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की चिंता बढ़ गई है। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि का कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो राजगीर की सदियों पुरानी पहचान खतरे में पड़ सकती है। उनका आरोप है कि कम बारिश और लगातार हो रहे बोरिंग के कारण भूजल स्तर तेजी से प्रभावित हो रहा है, जिसका असर अब ऐतिहासिक कुंडों पर भी दिखाई दे रहा है। और मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में फुटबॉल का रोमांच शुरू हो गया है। 65वें सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप 2026 का शानदार आगाज हुआ। 4 दिनों तक बिहार की टीमें मैदान पर अपना दमखम दिखाएंगी। मुंगेर का ऐतिहासिक पोलो मैदान फुटबॉल के जुनून और खिलाड़ियों के जोश से गुलजार नजर आया। मैदान पर कहीं जोश था तो कहीं जीत की उम्मीद। मौका था राज्य स्तरीय 65वें सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप 2026 के शानदार आगाज का। इस मौके पर जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों से खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क के साथ मैदान पर उतरने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेल सिर्फ जीत या हार का नाम नहीं है, बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन पैदा करने का मजबूत माध्यम है। 4 दिन तक चलने वाले इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बिहार के अलग अलग जिलों की टीमें अपना दमखम दिखा रही है। उद्घाटन के साथ ही मैदान पर रोमांचक मुकाबलों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। खिलाड़ियों के जोश और मुकाबलों को देखने के लिए पोलो मैदान में खेल प्रेमियों की अच्छी खासी भीड़ जुटी। जिला प्रशासन और खेल विभाग की ओर से दर्शकों के लिए जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। अब अगले 4 दिनों तक मैदान पर खिलाड़ियों का जोश, गोल का रोमांच और जीत के लिए जोरदार संघर्ष देखने को मिलेगा। बगहा के रामनगर में फिर बाघ की दस्तक। मसान नदी किनारे बाघ ने बछड़े को अपना शिकार बना लिया और इलाके में दहशत फैला दी। घटना के बाद वन विभाग अलर्ट है और बाघ की तलाश में जुटा हुआ है। ये इलाका है बगहा के रामनगर का, जहां एक बार फिर बाघ की मौजूदगी ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। बड़ा बेलवा गांव के पास मसान नदी के किनारे बाघ ने एक गाय के बछड़े पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बड़ा बेलवा निवासी कृष्ण यादव अपने मवेशियों को चराने के लिए मसान नदी के किनारे गए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक हमला कर दिया और गाय के बछड़े को अपना शिकार बना लिया। बाघ के हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग अब मसान नदी के आसपास जाने से भी डर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद रागिया रेंज कार्यालय से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाघ की मौजूदगी के सुराग तलाशने के साथ ही उसकी ट्रैकिंग शुरू कर दी है। वन विभाग की टीम इलाके में लगातार निगरानी कर रही है। ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि वे अकेले जंगल और नदी किनारे के इलाकों में न जाएं और बाघ की कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत वन विभाग को जानकारी दें। सड़क पर कब्जा करने वालों पर मुंगेर प्रशासन का एक्शन। NH
333B पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी उतारी गई और सड़क किनारे बने अवैध ढांचों को हटा दिया गया। सड़क सुरक्षा को लेकर मुंगेर प्रशासन एक्शन मोड में है। NH 333B पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। सड़क किनारे बने अवैध कब्जों पर जेसीबी चली और देखते ही देखते कई अस्थायी ढांचे जमींदोज हो गए। दंडाधिकारी के नेतृत्व में परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची। लाल दरवाजा से तेलिया तालाब मोड़ तक चले अभियान में 12 से ज्यादा अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। प्रशासन की कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने कार्रवाई से पहले ही अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध कब्जे से सड़क की चौड़ाई कम होती है, जिससे जाम और हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है। मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटर वाहन निरीक्षक समेत पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्रवाई से प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सड़क पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ अब और सख्त कार्रवाई होगी। मुंगेर और भागलपुर के लिए विकास की नई उड़ान। अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है। भूमि अधिग्रहण शुरू हो चुका है। अब अंग क्षेत्र की तस्वीर बदलने की उम्मीद बढ़ गई है। कभी सड़क और रेल के सहारे चलने वाला अंग क्षेत्र अब हवाई उड़ान के लिए तैयार हो रहा है। अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सपना अब जमीन पर उतरने लगा है। करीब 1329 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3145 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनने वाले इस एयरपोर्ट में मुंगेर और भागलपुर दोनों जिलों की जमीन शामिल होगी। आधुनिक रनवे, टर्मिनल भवन और एरो सिटी के साथ ये एयरपोर्ट सिर्फ हवाई सफर आसान नहीं करेगा, बल्कि पूरे अंग क्षेत्र में विकास, व्यापार, पर्यटन और रोजगार की नई राह खोलेगा। इस परियोजना का फायदा सिर्फ 2 जिलों तक सीमित नहीं रहेगा। बांका, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और जमुई जैसे जिले भी इससे सीधे जुड़ेंगे। अजगैबीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हवाई सुविधा आसान होगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि यह परियोजना सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि पूरे अंग क्षेत्र के विकास का नया रास्ता है। अब इंतजार है भूमि अधिग्रहण पूरा होने का, जिसके बाद इस सपने को जमीन पर उतारने की शुरुआत होगी। जंगलों में लगी भीषण आग ने कनाडा और अमेरिका के कई इलाकों में तबाही मचवा दी। धधकते जंगलों के बीच से गुजरती एक मालगाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोई थ्रिलर सीन नहीं, लेकिन ये तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। आग का जलजला, शोलों का तांडव और इधर बवंडर का कहर। सिलसिलेवार कुदरत के रौद्र रूप की कहानी सुनिए। धधकते जंगल में भीषण आग के बीच अगर कोई ट्रेन गुजरे तो यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये हकीकत है। हैरान करने वाला वीडियो जो रोंगटे खड़े कर देगा। धधकते जंगल और आग के शोलों के बीच गुजरती मालगाड़ी। ओंटारियो के आर्मस्ट्रांग्स इलाके से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें आग की ऊंची ऊंची लपटों के बीच से एक मालगाड़ी गुजरती दिख रही है। चारों तरफ धधकते जंगल और बीच में दौड़ती ट्रेन। ये नजारा किसी फिल्मी दृश्य जैसा, लेकिन हकीकत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजी से फैलती आग की वजह से रेलवे को एहतियातन 3 मालगाड़ियों को रोकना पड़ा। अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हैं। प्रभावित इलाकों में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए। जंगलों की आग का असर कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो तक पहुंचा। नॉर्थ वेस्टर्न ओंटारियो में लगी वाइल्ड फायर से उठता धुआं दक्षिणी ओंटारियो में फैल गया है, जिससे हवा की क्वालिटी गंभीर रूप से प्रभावित हुई। मेरठ से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। थाना लिसाड़ी गेट इलाके से एक सिरफरे आशिक ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को उसके जन्मदिन पर मौत का तोहफा देने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मेरठ में बर्थडे पर एक सिरफिरे आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड को मौत का तोहफा देने की कोशिश की। ये सनसनीखेज घटना थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के अंजुम पैलेस के पास हुई, जहां कैफ नामक आरोपी ने शाहीन को गोली मार दी। गोली चलते ही बर्थडे पार्टी में चीख पुकार मच गई और खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। दरअसल शाहीन के जन्मदिन पर कैफ और उसके साथियों ने रास्ते में उसकी कार को ओवरटेक कर रुकवाया। इसके बाद कार से उतारकर शाहीन को गोली मार दी गई। फायरिंग की इस घटना से इलाके में कोहराम मच गया। विरोध होने पर सिरफिरा आशिक और उसके साथी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। घायल युवती को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
एसपी सिटी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आरोपी की तलाश में 2 थानों की पुलिस जुट गई है और कई टीमें गठित की गई हैं। सुनसान रास्ते पर कार रोककर किए गए इस हमले से इलाके में दहशत का माहौल है।